आपका डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा एलई की, जिसका आज हम लोग बात करने वाले हैं। फुल सिलेबस डिटेल जानने वाले हैं, कौन कौन से विषय के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। कॉलेज वाइज कट ऑफ हम लोग देखेंगे। पासिंग मार्क कितना नंबर लाने पर आप सेफ स्कोर में चल जाएंगे और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितना नंबर का ये एग्जाम होता है। तो नंबर ये एग्जाम होता है फिजिक्स, फिजिक्स नंबर 1, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथ। सब में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और तीनों में 200 का मार्क होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन और 600 मार्क होते हैं इस एग्जाम में। अब बात करते हैं आगे। आगे हमारा है कि कितने घंटे का एग्जाम होता है। तो क्वेश्चन टाइप आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा और आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा 1 मार्क का, यानी कि अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर कटेगा। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर वहां से कट जाएगा। और इसका जो समय रहने वाला है वो रहना है 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये अक्सर आपको 2 दिन के बाद ही ये शिफ्ट का में एग्जाम होता है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बात करते हैं। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, 20 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। इसका आखिरी डेट आपको 15/4/2025 रखा गया है और इसका लास्ट फी यानी कि लास्ट पेमेंट करने का तिथि 16/4 रखा गया है। और आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को 18/4 को। उससे एप्लीकेशन की डेट आपको आगे बढ़ेगा, तो आप लोग चिंता ना करें। अगर नहीं भरे हैं तो 3 दिन में भर लें, नहीं तो फिर आपको और मौका मिलेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहें। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो आपको 30/4 को संभावित तिथि है, ये श्योर नहीं है, पर ये नोटिस में ये दिखाया गया है कि 30/4 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 11 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 11 जून नहीं, 11 मई को आपका एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये लेट होता है, ये जून तक जाता है एग्जाम, उससे पहले होने की कोई संभावना नहीं होती है। पर नोटिस है तो नोटिस में आपको दिखाया गया है कि मई में हो जाएगा। पर अभी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट ही हुआ है। बहुत बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो बहुत से बच्चे अभी रिजल्ट का और इंतजार कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत से बच्चे हैं, तो उनके लिए अभी 10-15 दिन और समय जाएगा, यानी कि पूरा अप्रैल आपका एप्लीकेशन भराएगा और आपका लास्ट मई तक आपका एडमिट कार्ड और जून के फर्स्ट हफ्ते में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेरे हिसाब से माने नोटिस के हिसाब से तो 11 तारीख का आपको एग्जाम कराना है, पर ये कभी होता नहीं है। रिजल्ट का डेट अभी घोषित हुआ नहीं है क्योंकि एग्जाम पहले देना है। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं पहले। ये आपको क्लास 12 का ही आता है। यहाँ पर कोई सी भी प्रकार का दूसरा टॉपिक या दूसरा बुक से नहीं आता है। आपको क्लास 12 क्लास 11 आप पढ़े हैं तो आपको उसी से सवाल आने वाले हैं। चैप्टर पर नजर डाल लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 आपका धारा चुंबकीय प्रभाव आने वाले हैं आपके एग्जाम में। दूसरा विद्युतीय चुंबक प्रेरण और प्रवर्ती धारा आने वाला है। तीसरा की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपको देखने को मिलेगा। परमाणु चैप्टर आने वाला है, ये क्लास 11 का टॉपिक है, परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी। उसके बाद अर्धचालक उपकरण। उसके बाद आने वाला है आपका संचार की मूल बातें। 10वां लेवल का भी इसमें आता है, आपको चिंता नहीं लेना है। उसके बाद आपका आता है आकर्षण शक्ति, ये 11वां का टॉपिक है। पदार्थ के गुण, उष्मा उष्मागतिकी, ये सब 11वां का टॉपिक हुआ। दोलनों, ये सब 11वां का टॉपिक है। तरंगे, ध्वनिकी, ब्रह्मांड, रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकीय। उसके बाद आपका आता है परिचय और माप, गणितीय उपकरण, कणों की गतिकी, बल और गति के नियम, ये सब 11वें के टॉपिक हुए। कार्य ऊर्जा और शक्ति, रोटेशन, ये चैप्टर हुआ आपका।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो यहाँ भी आपको क्लास 11 और क्या क्लास 12 के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर। पहला मोल अवधारणा, ये क्लास 11 का पहला चैप्टर है। ऑक्सीकरण और उपचयन, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा परमाणु संरचना, रेडियो धार्मिकता, रासायनिक बंधन, अम्ल अम्ल क्षार और लवण, ये 10वां का टॉपिक है। वैल्यूमेट्री, एनजेटिक्स, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रासायनिक और संबंधित संतुलन, विलयनों के संकेंद्रीय गुण, रासायनिक गतिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फराडे का नियम, विद्युत अपघटनीय चालकता। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सतह रसायन विज्ञान, अधिशोषण का प्राथमिक विचार, समतापी को छोड़कर, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है। क्लोराइड और उनके प्रकार, ये आपको चैप्टर कम है और टॉपिक वाइज बहुत है, क्योंकि आपको चैप्टर्स में जो जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ना कि चैप्टर आप अधिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है ही नहीं वो वाला। उसके बाद क्लोराइड के गुण, व्यास, पृष्ठ सक्रिय और मिसेल की प्राथमिकता अवधारणा, यह पढ़ लेना है आपको। अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। अकार्बनिक रसायन में आपको तत्वों की आवृत्तियां पढ़ना है, संक्रामक तत्व पढ़ना है, धातु कर्म और अश्क एवं खनिज का आपको चैप्टर पढ़ना है, धातु और उनके यौगिकों का रसायन विज्ञान पढ़ना है, गुणात्मक विश्लेषण के सिद्धांत पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण यौगिकों की तैयारी और उनका उपयोग पढ़ना है आपको। उसके बाद उर्वरक पढ़ना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त का, प्रदूषण पढ़ना है, जल और वायु का। उसके बाद आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसमें आपको बुनियादी बातों पढ़ना है, स्वयंविता पढ़ना है, समान सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है और एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस, एल्केनो के हेलोजन उत्पन्न, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी उत्पन्न, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके उत्पन्न सुगंधित यौगिक। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ का आप बात करते हैं तो मैथ में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है सेट, जो कि 11वां का है। बीज गणित पढ़ना है, गणितीय तर्क पढ़ने हैं, बीज गणित पढ़ने, ये बोलिनियन बीज गणित पढ़ना है। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो आपको पढ़ लेना है। द्विघात समीकरण और व्यंजक पढ़ लेना है। अब बात करते हैं और तो मैट्रिक्स पढ़ लेना है, जो कि आप 12वां में पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ना है, द्वियामी समन्वय ज्यामिति पढ़ना है आपको। ये सब 12वां और 11वां दोनों मिला के है। आपको विभेद समीकरण पढ़ना है, विभेदक समीकरण। उसके बाद आपको वेक्टर पढ़ना है। उसके बाद स्थिति विज्ञान पढ़ना है, गतिकी पढ़ना है, संभावना पढ़ना है, प्रायिकता पढ़ना है, ठीक है। यहाँ मैं एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, प्रायिकता आपको पढ़ना होगा, स्टैटिक्स पढ़ना होगा, यानी कि सांख्यिकी आपको पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक आपको पढ़ना होगा। ये भी दो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको एलई की पूरी सिलेबस थी, एग्जाम पैटर्न था, और आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, ये सब तमाम बातें यहाँ पर आपको समाप्त हो गई है। चैप्टर से रिलेटेड भी आपका पूरा जानकारी मिल गया है। और आपको अगर इस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल है, जिसका कि आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप बात करते हैं पासिंग मार्क का। देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 45 48 प्लस आपको क्वेश्चन मार्क मतलब 48% चाहिए, सॉरी 48% चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है।
यानी कि 100% में आपको 48% नंबर आपका आना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाएँगे। अगर आप अदर कास्ट से हैं, अगर मान लेते हैं ईबीसी से हैं आप, ओबीसी से हैं या किसी अदर कास्ट से हैं, तो आप अगर ये 2 कास्ट से हैं, तो आपको 40 प्लस में काम चल जाएगा। अगर आप एससी, एसटी हैं, तो भी आपको 35 प्लस में काम चल जाएगा। अगर आप जनरल हैं, तो 48% आपको चाहिए नंबर। ये परसेंट है, ना कि नंबर है, ये मैं पहले बता देता हूँ। 35 प्लस परसेंट चाहिए, जनरल के लिए 48 प्लस परसेंट चाहिए। 48% नहीं चाहिए, उससे अधिक चाहिए आपको। ये मिनिमम है, आप सेफ स्कोर में चल जाइएगा। उस पर आपको कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा। 48% लाने पर आपको कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा। ये आपका सेफ स्कोर हुआ कि आप इससे आपको कॉलेज मिल जाएगा, पर कोई सा भी ब्रांच मिल सकता है, नॉट अपर ब्रांच। आपको यहाँ पर अपर ब्रांच नहीं मिलने की कोई चांस नहीं है। आपको इससे अच्छे नंबर लाने होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वो पूरी जानकारी आप लोग कमेंट में देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण कार्य है। सब्सक्राइब करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया।